नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है मधुकर चौरसिया कौशाम्बी यूपी से, जीतू कुमार ओराई रामनगर से, सोनू इटावा से, कमल भाटिया वृंदावन से, सुधाकर विश्वकर्मा आजमगढ़ से। इनके अलावा नरेश लोधी हैं बदायूं से, विजय चौबे हैं बलिया से, दीपू यादव हैं हिमाचल प्रदेश से, विजय कुमार सैनी हैं सरनऊ से, अंगद प्रसाद हैं देवरिया से और रवि गौतम हैं जिला संबल से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। घने कोहरे से लखनऊ एयरपोर्ट प्रभावित, हैदराबाद से आई फ्लाइट को दिल्ली किया गया डाइवर्ट। प्रयागराज में एलपीजी संकट, सिलेंडर बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस। एक दुल्हन और दो दूल्हे, मुजफ्फरनगर में शादी के मंडप में मचा बवाल। बरेली में बसेंगी दो नई टाउनशिप, शहर के विकास को मिलेगा नया आयाम। आगरा में प्रेम प्रसंग का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। मिशन 2027 की तैयारी में बीजेपी आरएसएस, स्वर्ण और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की रणनीति। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। घने कोहरे से लखनऊ एयरपोर्ट प्रभावित, हैदराबाद से आई फ्लाइट को दिल्ली किया गया डाइवर्ट। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने की वजह से हवाई सेवाएं प्रभावित हो गईं। मंगलवार देर रात और बुधवार सुबह घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों को देरी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद से लखनऊ आने वाली एक फ्लाइट को सुरक्षित लैंडिंग न होने के कारण दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार विजिबिलिटी बेहद कम होने से पायलट्स को लैंडिंग में दिक्कत हुई। इसके अलावा कुछ अन्य उड़ानों को भी देरी से उतारना पड़ा। यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हवाओं और नमी की वजह से अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। मिशन 2027 की तैयारी में बीजेपी आरएसएस, स्वर्ण और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की रणनीति। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही के दिनों में पार्टी के कुछ स्वर्ण वर्ग और सवर्ण वर्ग और जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरें सामने आई हैं। इसे देखते हुए संगठन स्तर पर बैठकें और फीडबैक लेने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और सवर्ण वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए नई रणनीतिक और सामाजिक रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किए बिना 2027 का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा, इसलिए संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रयागराज में एलपीजी संकट, सिलेंडर बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस। प्रयागराज में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग कराने के बाद भी समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण लोगों को गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही है और कई लोग घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। घरेलू रसोई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि सप्लाई कम आने की वजह से वितरण प्रभावित हुआ है। वहीं उपभोक्ता समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि रोजमर्रा की परेशानी खत्म हो सके। एक दुल्हन और दो दूल्हे, मुजफ्फरनगर में शादी के मंडप में मचा बवाल। मुजफ्फरनगर में एक शादी उस समय विवाद का कारण बन गई जब एक ही दुल्हन से शादी करने के लिए दो दूल्हे पहुंच गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि लड़की के परिवार ने पहले एक युवक से रिश्ता तय किया था, लेकिन बाद में किसी कारण से दूसरा रिश्ता भी तय कर दिया गया। जब दोनों बारातें एक ही समय पर पहुंची तो विवाद शुरू हो गया। माहौल तनावपूर्ण होते देख दोनों पक्षों के लोगों ने बीच बचाव किया। अंततः स्थिति ऐसी बनी कि दोनों बारातें बिना शादी किए वापस लौट गईं। मार्च में बदला मौसम का मिजाज, 18 साल बाद फिर दिखा ऐसा पैटर्न। उत्तर प्रदेश में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्वी और नम हवाओं के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में धुंध और हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च महीने में इस तरह का मौसम पिछले करीब 18 साल बाद देखने को मिल रहा है। इससे तापमान में भी बदलाव दर्ज किया गया है और लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। किसानों के लिए ये मौसम कुछ फसलों के लिए लाभदायक माना जा रहा है, लेकिन ज्यादा नमी होने पर नुकसान भी हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई है। बरेली में बसेंगी दो नई टाउनशिप, शहर के विकास को मिलेगा नया आयाम। बरेली में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए दो नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए प्रशासन ने जमीन चिन्हित करने और योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस टाउनशिप में आधुनिक आवास, सड़कें, पार्क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अलावा स्कूल भी इसमें शामिल होंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर में बढ़ती आबादी के लिए बेहतर आवास व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही शहर का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। महोबा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, पत्थर मंडी के श्रेया प्लांट पर छापा। महोबा जिले के करबई क्षेत्र की पत्थर मंडी में बुधवार को आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की। टीम करीब 6 वाहनों के साथ श्रेया ग्रेनाइट क्रशर प्लांट पहुंची और कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। कार्रवाई के दौरान किसी भी कर्मचारी को परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई और अंदर मौजूद दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कर संबंधी यानी कि टैक्स रिलेटेड गड़बड़ियों और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर की गई है। पत्थर मंडी करबई क्षेत्र में करीब 200 से अधिक क्रशर प्लांट संचालित होते हैं, जहां पहाड़ों से खनन के बाद गिट्टी तैयार कर विभिन्न जिलों में सप्लाई की जाती है। इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बदायूं में एलपीजी सिलेंडर के लिए मारामारी, एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें। बदायूं में गैस सिलेंडर की कमी से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं और कई लोग घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग कराने के बावजूद समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वहीं कई परिवारों की रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कुछ स्थानों पर महिलाओं और बुजुर्गों को भी लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। वहीं एजेंसी संचालकों के अनुसार सप्लाई कम आने के कारण वितरण प्रभावित हुआ है। प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बैंक को फटकार, ग्राहकों पर दबाव बनाने पर जताई नाराजगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बैंक के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि किसी भी बैंक को अपने ग्राहकों पर अवैध या अनावश्यक दबाव बनाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंकिंग संस्थाओं को कानून और नियमों के तहत ही कार्रवाई करनी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित बैंक से स्पष्टीकरण मांगा और भविष्य में ऐसी स्थिति न बनने देने के निर्देश दिए। अदालत की इस टिप्पणी को उपभोक्ता अधिकारों के लिए अहम माना जा रहा है। आगरा में प्रेम प्रसंग का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। आगरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। युवक की मांग थी कि पहले उसे उस लड़की से मिलवाया जाए जिससे वह बात करना चाहता था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने करीब 1 घंटे तक समझाइश देकर युवक को शांत करने की कोशिश की। काफी देर बाद पुलिस और परिजनों की मदद से युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेलर रेलिंग तोड़ दूसरी लेन में घुसा। उन्नाव में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क की रेलिंग तोड़ते हुए दूसरी लेन में घुस गया। इसके बाद ट्रेलर की टक्कर बस और पिकअप वाहन से हो गई। हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। 2 विभागों में नौकरी करने वाला आरोपी दोषी, अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा। बाराबंकी की अदालत ने एक व्यक्ति को धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर आरोप था कि उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 2 अलग अलग सरकारी विभागों में एक साथ नौकरी हासिल कर ली थी। जांच के दौरान ये मामला सामने आया, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और आर्थिक दंड भी लगाया। इस फैसले को सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। फर्रुखाबाद में सड़क हादसा, कोहरे के कारण बस और पिकअप की जोरदार टक्कर। फर्रुखाबाद में घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया। अमृतपुर थाना क्षेत्र के मड़ैया तौफीक गांव के पास रोडवेज बस और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिकअप सवार एक युवक को भी चोटें आईं। दोनों को पुलिस ने इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हादसे के बाद दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य कराया और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। यूपी पुलिस चौकियों को मिलेंगे नए CUG नंबर, पुराने सिम होंगे बंद। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश भर की पुलिस चौकियों और थानों को नए CUG यानी कि क्लोज्ड यूजर ग्रुप नंबर दिए जाएंगे। पुराने सिम कार्ड जल्द ही बंद कर दिए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस कर्मियों के बीच संचार व्यवस्था अधिक सुरक्षित और तेज होगी। नए नंबर जारी होने के बाद सभी चौकियों और थानों को अपडेट किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।